वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो दिव्यांगजन हैं। चूंकि अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन दिव्यांगता की श्रेणियां 21 हो गई हैं। 21 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज आर हियर, एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस a huge number of the person with disability is claiming for reservation in promotion. Someone asked me how the application should be written, how it should be represented, रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, आवेदन कैसे दें, क्या क्या कंटेंट उसमें होने चाहिए। परंतु हमारे उन बंधुओं ने जिन्होंने हमारे पास ऐसे सवाल दागे हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने समझा कि इस पर एक वीडियो हमें बनानी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बंधु होंगे कि एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, उसका उल्लेख होना चाहिए। प्रमोशन हमारा अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। आप स्क्रीन पर अभी हम कुछ देर के बाद पूरी एक ड्राफ्ट लगा देंगे 2 पार्ट में, सो दैट कि आप एक तरह से उसको देख सकें। लेकिन वो स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है। स्टैंडर्ड मींस कि उसमें जो हमने लिखा है फैक्टम वो कम ज्यादा हो सकता है, यह केस टू केस डिफर करेगा। इसलिए अगर आप सेम कंटेंट लिख रहे हैं तो कृपया एक बार अपने को वेरीफाई कर लें, जो कंटेंट उस एप्लीकेशन में ड्राफ्ट हमने दिया है वही है या कुछ और है आपके केस में, उसको देख लेना चाहिए। लेकिन सिंपली जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, अपने एचओडी को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आप एड्रेस करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसा एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए और विषय लिखना चाहिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन। आपको मेंशन करना चाहिए कि प्रार्थी अमुक दिनांक से अमुक विभाग में अमुक पद पर अमुक स्थान पर वर्तमान में तैनात है। प्रार्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार अमुक प्रतिशत की दिव्यांगता का धारक है। आदरणीय महोदय का ध्यान हम अपने पूर्व में प्रेषित प्रत्यावेदन की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे, जिसकी प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ भी संलग्न है, जिसके माध्यम से आवेदक ने श्रीमान जी से निवेदन किया था कि प्रार्थी को दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में आरक्षण का लाभ दिया जाए। परंतु आवेदक को आज तक ना तो पदोन्नति में आरक्षण मिला और ना ही प्रार्थी के प्रत्यावेदन का निस्तारण ही किया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रत्यावेदन को संज्ञान में लेकर विधि अनुकूल उचित निर्णय लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पदोन्नति में आरक्षण देकर लाभान्वित करने की कृपा करें। सिंपल सी इतनी सी एप्लीकेशन लिखनी है आपको। नीचे अपना हस्ताक्षर करिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका डिटेल है, क्रेडेंशियल्स कम्युनिकेशन के लिए वो दीजिए। और अगर नहीं होता है आपके आवेदन का, प्रत्यावेदन का निस्तारण, तो आप दिव्यांग हैं, इसलिए अगर स्टेट का मैटर है तो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है। अगर आप केंद्र के एम्प्लाई हैं तो सीसीपीडी का यानी चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटीज का न्यायालय है, अल्टरनेटिव रेमेडी वहां मौजूद है। क्योंकि आपको याद होगा अल्टरनेटिव रेमेडी अगर मौजूद होती है तो माननीय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में या माननीय उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन इंटरटेन करने से मना कर सकती हैं अल्टरनेटिव रेमेडी के ग्राउंड पर। तो इसलिए पहले हमको अल्टरनेटिव रेमेडी एग्जॉस्ट करनी चाहिए। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का अधिकार है, वो इंटरटेन भी कर सकते हैं, लेकिन खतरा ज्यादा बना रहेगा पिटीशन डिसमिसल का, इसलिए हमको उसको ध्यान में रखते हुए तब आगे प्रोसीड करना चाहिए। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति हेतु आरक्षण के लिए आवेदन कैसे करें, आपके सामने स्क्रीन पर एक ड्राफ्ट लगा हुआ है। हमें लगता है यह ड्राफ्ट आपका सहयोग अवश्य करेगा, मार्गदर्शन अवश्य करेगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर भी डिस्प्लेड है, हमारी ईमेल आईडी भी डिस्प्लेड है,
ट्विटर अकाउंट भी डिस्प्लेड है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसे भी योग्य हैं आपकी सेवा करके हम अपने को धन्य समझेंगे। आज की बात यहीं तक, लेकिन चलते चलते एक निवेदन कि अगर अभी तक किन्हीं भी कारणों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दिव्यांगजन के हितार्थ चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान में आप भी शामिल हों और चैनल को नोटिफिकेशन से सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दें, हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।